अस्सलामु अलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। हमने आ, 3 लेक्चर्स मोल्स के डिस्कस कर लिए। हमने कैलकुलेशन विदाउट इक्वेशन, कैलकुलेशन विद इक्वेशन और लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे या टाइप्स डिस्कस कर ली थी। आज हम अपनी 4th टाइप डिस्कस कर रहे हैं, टाइप 4, और इसका नाम है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टाइप 4 कॉन्सेंट्रेशन। पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कॉन्सेंट्रेशन का, फिर हम आते हैं इसकी कैलकुलेशंस के ऊपर बेटा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन कहते किसको हैं? देखो मैं आपको पहले थोड़ा सा ना जरा उसका ओवरव्यू देता हूं थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको बात समझ में आ जाए बेटा। देखें, अगर एक बीकर में कुछ पानी रखा हुआ है, ठीक है, वाटर, और आप उस वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें बेटा, तो वाटर आपका सॉल्वेंट होता है, पता है आपको, और सॉल्ट आपका सॉल्यूट होता है। द सब्सटेंस विच इज बीइंग डिजॉल्व्ड इज सॉल्यूट, इन विच द सब्सटेंस इज डिजॉल्व इज सॉल्वेंट। तो बेटा जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा बेटा। अब ये जो सॉल्यूशंस बन रहा है, इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेजर मोल्स में करें, मोल्स में, यानी अगर वो ग्राम में दिया हुआ है तो उसे मोल में कन्वर्ट कर लें, और आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसी भी यूनिट में दिया हो, आप उसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, तो इसका मतलब होगा बेटा आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेल रहे हैं। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट मोल्स में होना चाहिए, पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, यानी डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए बेटा। इसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है C से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है N से, और बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है V से। तो C बराबर हो गया N/V के। इससे हमें कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स भी समझ में आ जाएंगे। N है मोल, तो जब आप यूनिट लिखा करें बेटा तो E नहीं लिखा करें, सिर्फ हम L लिखें। अपॉन वॉल्यूम किस में है बेटा? डेसीमीटर क्यूब में। तो आप इस यूनिट को मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल डीएम क्यूब को ऊपर ले जाओ तो DM-3 भी हो सकता है, एक ही बात है। तो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या हो गए? मोल DM-3। अच्छा, अब इस फॉर्मूला से हमें समझ आ रहा है कि हम 2 और चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे C अगर कैलकुलेट करना हो कॉन्सेंट्रेशन, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, लेकिन बेटा अगर आपको V कैलकुलेट करना हो तो N/C हो जाएगा, और अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हो बेटा तो C इंटू V हो जाएगा बेटा। तो यानी आप इस फॉर्मूला से 3 चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो, वॉल्यूम कर सकते हो, और मोल्स कर सकते हो। एक बात का ख्याल रखिएगा, हमेशा बच्चे कभी कभी सिली मिस्टेक करते हैं इसके अंदर। बेटा आपका एग्जामिनर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना मोस्टली सेंटीमीटर क्यूब में देता है, मोस्टली। तो बेटा
डीएम क्यूब में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना, तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप डिवाइड कर देंगे 1000 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डेसीमीटर क्यूब के अंदर बेटा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन छोटा सा। देखो बेटा, मोल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आज हम फोर्थ टाइप डिस्कस कर रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेशन की इटसेल्फ 3 टाइप्स होती हैं। क्या मतलब? आपसे आपका एग्जामिनर 3 तरीकों से सवाल पूछ सकता है, कॉन्सेंट्रेशन के 3 डिफरेंट तरीकों से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, मैं चाहूंगा बेटा कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हों, ये लेक्चर आप नोट कर रहे हो, तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि आप अपनी कैलकुलेशंस खुद से कर सकें बेटा। मैं सबसे पहले नंबर 1 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन में सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन जो मैं कैटेगराइज करने लगा हूं वो है सिंपल क्वेश्चंस। कैटेगरी नंबर 1 इज सिंपल क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? सिंपल क्वेश्चंस का मतलब होता है जिसमें सिर्फ C इज इक्वल टू N अपॉन V इन्वॉल्व हो, बस हम उसे बोलते हैं सिंपल क्वेश्चंस। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके पास कैलकुलेटर्स होंगे, तो आप अपने कैलकुलेटर्स अपने सामने रखिएगा, कैलकुलेशंस खुद कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ छोटी थोड़ी हिंट देता रहूँगा, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन जिसमें C इज इक्वल टू N अपॉन V इन्वॉल्व होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, वो आपसे कहता है फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन, को शॉर्ट में CONC लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन if 10 gram of sodium chloride dissolved in 10 gram of sodium chloride dissolved in 150 centimeter cube of सॉल्यूशन। बेटा, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। अगर आप 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर दें 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में, तो बेटा आपको क्या क्या गिवन है आप अंडरलाइन करें। मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज गिवन, ये आपको मास दिया हुआ है, ठीक है। 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन यानी कि आपको V गिवन दिया हुआ है, और वो आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है यानी कि आपसे C पूछ रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, आपने चीजों को कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके सॉल्व पे। कैसे सॉल्यूशन है इसका जरा देखिएगा। आपसे पूछ रहा है C बताओ, तो C बराबर होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आप चेक करें आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है। भाई कितना दिया हुआ है? 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड कर दें 1000 से, तो बेटा ये आ जाएगा 0.15 DM क्यूब, हो गया। अब आपको क्या चाहिए बेटा? मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसने नहीं दिए हुए मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसने मोल्स की जगह आपको क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इट मींस आपको वो मास मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से कर लें, या फिर रेशो वाले मेथड से कर लें, जो आपको आसान लगे बेटा, बात तो एक ही हो जाएगी।
अब 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मास आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए सोडियम क्लोराइड का। NaCl के 1 मोल का मास होता है, ये होता है 23, ये हो जाएगा 35.5, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 58.5। निकाल लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा हो गया। आप कहते हैं, और अगर इसे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये किसके बराबर होगा बेटा? 1 मोल के। चाहो फॉर्मूला से कर लो, चाहो रेशो से कर लो, एक ही बात है। मैं रेशो से चूंकि शुरू में सिखाता हुआ आया हूं, वहीं से सॉल्व कर लेता हूं, वरना आप मास की जगह मास रखें, मॉलिक्यूलर मास रखें, आंसर आ जाएगा। और चाहो तो आप रेशो से सॉल्व कर लो। कैसे बेटा? कि 58.5 ग्राम 1 मोल के बराबर है। आपको मोल चाहिए, आपने कहा 10 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। एक्स करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही चीज, यही फॉर्मूला वापस आ जाएगा। देखिए, ठीक है। कैसे? आपने कहा एक्स बराबर हो जाएगा, 10 ऊपर गया, नीचे आ जाएगा 58.5। तो अगर मैं कैलकुलेटर का है हाय, इसमें कैलकुलेटर ही नहीं है, होना तो चाहिए। ओके, तो बेटा आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर मेरे पास। चलें, लेट्स सपोज मैं इसे सपोज कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसे सपोज क्यों करता हूँ ना बेटा, मेरे पास आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसमें कैलकुलेटर होगा, इसमें कैलकुलेटर नजर नहीं आ रहा मुझे। चले, मैं इसको अगर सपोज करो, मैं इसे ले लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज वाई, सपोज दिस इज वाई। ठीक है, मोल्स आ गए। इस y को अगर मैं यहां रख दूंगा मोल्स की जगह बेटा, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है और मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। लेट सपोज आप कैलकुलेटर में पहले वो निकालें, y की वैल्यू निकालें, उसके बाद y की वैल्यू पुट करके नीचे वॉल्यूम से डिवाइड करें बेटा, आपके पास आ जाएगा, सपोज करो दैट इज कॉल्ड z, मोल पर dm क्यूब हो जाएगा बेटा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक सवाल और देता हूं, ठीक है? बस कैलकुलेटर यार, आप लोग प्लीज़ अपने कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, और मेक श्योर कि कैलकुलेशन में, तो मुझे यकीन है कैलकुलेटर यूज़ करना तो बच्चों को आता होगा। चलें, मैं एक और सवाल देता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। मैंने आपसे कहा कि फाइंड आउट दी मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 106 बेटा, ठीक है? फाइंड आउट दी मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन, यार एक काम करो, कैलकुलेटर मिल जाएगा यार, ला दे यार, थैंक यू। फाइंड आउट दी मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन बेटा। दोबारा देखिएगा, मैंने आपसे कहा फाइंड आउट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन, ठीक है? पहला काम क्या करना है, जो कुछ गिवन दिया है, जो कुछ पूछ रहा है, उसे अंडरलाइन कर दें। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप देखें, ही इज आस्किंग फॉर द मास, m पूछ रहा है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है यानी कि V दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है यानी कि C दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, अब जरा देखिएगा, आपसे मास पूछ रहा है, V और C दिया हुआ। यहां मैं बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूं कि यार हमेशा याद रखा करें। मैं यहां पे पहले की पॉइंट में उस बात को लिख लेता हूं, बेटा जितनी भी दुनिया भर की कैलकुलेशंस हो, आपने इस की पॉइंट का हमेशा ख्याल रखना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी ट्रिक्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? इफ सी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन एंड वी यानी कि वॉल्यूम are given means moles are given। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका एग्जामिनर आपको सी और वी दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपका एग्जामिनर आपको मोल्स गिवन दे रहा है। अच्छा, ये की पॉइंट मैंने बनाया कैसे है, इसको भी सीख लें। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, C बराबर होता है N अपॉन V के। तो अगर आपको C और V गिवन दिया हो तो आप N निकाल सकते हैं ना। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो N बराबर हो जाएगा C इंटू V के बेटा। तो whenever C and V are given in the question, it means moles are given बेटा। आप चेक करें, आपको एग्जामिनर ने V भी दे दिया, C भी दे दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपको एग्जामिनर ने क्या गिवन दिया है, आप कहेंगे सर मोल्स गिवन दिया हुआ है, क्योंकि मोल्स बराबर होता है C इंटू V के। ठीक है, अब देखिएगा, when C and V are given it means moles are given बेटा। तो आपने निकाले मोल्स, जरा देखिए मैं निकालता हूं मोल्स इसके, जरा सॉल्यूशन देखिएगा इसका। C is equal to N upon V, hence N is equal to C into V। बेटा N निकालने आप, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। C आपको कितना गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0.1। बेटा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या चाहिए? डेसीमीटर क्यूब में। तो 50 डिवाइड बाय 1000 करोगे 0.05 डीएम क्यूब आ जाएगा। आपके पास मोल्स आ गए 0.005 मोल्स आ गए बेटा, आ गए। क्या आपका एग्जामिनर आपसे मोल्स पूछ रहा है? जी नहीं, वो तो मास पूछ रहा है। तो क्या आप इस मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर चाहो तो रेशो से कर लो। एक मोल का मास 106 होता है, तो आपने कहा 106 ग्राम, 106 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। एक मोल के बराबर होगा। मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो मोल्स के बराबर होता है। बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? मास। आप इसके नीचे x रखें, आपके पास क्या चीज ऑलरेडी है? 0.005 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही आंसर आ जाएगा। यानी मोल्स मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां देखें, अगर आपको मास निकालना हो तो मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, वही बात हो गई। आपके पास आंसर आ जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर में कीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर आ गया है। 106 इंटू 0.005, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.53 ग्राम्स। आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए बेटा, 0.53 ग्राम्स आंसर। एक सवाल आपको और कराता हूं।
अच्छा, इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट रखूंगा मैं। पहली बात तो यह है, कुछ बच्चे समझते हैं कि सॉल्वेंट हमेशा, सॉरी, सॉल्यूट हमेशा सॉलिड होता है। ज़रूरी नहीं है। सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, दोनों हो सकती हैं। मैं आपको एक सॉल्यूट गैस वाली इक्वेशन, गैस वाली एग्जांपल समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, एक क्वेश्चन देखिएगा। मैंने आपसे कहा फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ammonia gas at RTP, room temperature and pressure. Find out the volume of ammonia gas at RTP dissolved in 70 centimeter cube of 0.3 mole per dm cube solution बेटा। Find out the volume of ammonia gas at RTP dissolved in 70 centimeter cube of 0.3 mole per dm cube solution। ठीक है, इस दफा मैंने अपना सॉल्यूट क्या लिया है? गैस, अमोनिया गैस। चलें, सबसे पहला स्टेप अंडरलाइन करें चीजें। देखें बेटा, आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है सॉल्यूशन की, लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आपने कहा सी गिवन है। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, आपने लिखा वी गिवन है। आपसे पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, नॉट द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। आपसे पूछ रहा है वी ऑफ गैस, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक छोटा सा की पॉइंट बताया कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में सी और वी गिवन दिया हो, तो आप याद रखिएगा सी और वी गिवन का मतलब मोल्स आर गिवन। अब देखें फॉर एग्जांपल कितना आसान हो गया सॉल्व करना। इसका सॉल्यूशन देखिए, सी बराबर होता है एन अपॉन बी के। तो बेटा एन बराबर हो जाएगा सी इंटू वी के। भाई आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.3, आपको वॉल्यूम गिवन है 70 सेंटीमीटर क्यूब, आपको किस में चाहिए? डेसीमीटर क्यूब में। तो बेटा आप इसे डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो 0.07 डीएम क्यूब आ जाएगा। ये आ गए आपके पास मोल्स ऑफ अमोनिया गैस उस सॉल्यूशन में। मैंने कहा 0.3 इंटू 0.07, ये आ गए 0.021 बेटा। मोल्स आपके पास आ गए 0.021 मोल्स आ गए, मोल्स। क्या आपके एग्जामिनर ने आपसे अमोनिया गैस के मोल्स पूछे हैं? जी नहीं, उसने मोल्स तो नहीं पूछे, उसने क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो क्या आप किसी गैस के मोल्स को उसके वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है ना कि एक मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम आरटीपी पे कितना होता है बेटा? 24 डेसीमीटर क्यूब। आपके पास मोल्स गिवन है और वो आपसे वॉल्यूम ऑफ द गैस पूछ रहा है। तो बेटा आपने कहा 0.021 मोल्स हैं, आप इससे वॉल्यूम ऑफ द गैस निकाल लो, एक्स करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास अमोनिया गैस का वॉल्यूम आरटीपी पे आ जाएगा। तो मेरे पास जो भी गिवन था मैंने उसे मल्टीप्लाई किया 24 से,
0.504 आ रहा है मेरा आंसर। 0.504 डीएम क्यूब हो गया बेटा ये। आंसर। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है सॉल्यूट हमेशा सॉलिड हो, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसी लेवल का एक सवाल आपको और देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये बात और समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। बेटा मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं फाइंड आउट दी concentration of solution, find out the concentration of solution if 2 decimeter cube of carbon dioxide gas dissolved in 200 centimeter cube of solution। इस दफा मैंने वापस से सॉल्यूट गैस लिया है, यानी मेरा सॉल्यूट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। आप देखें सॉल्यूशन, देखिएगा इसका बेटा, आपने सबसे पहले चीजों को अंडरलाइन कर देना है कि उसने आपको गिवन क्या दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है। देखिए बेटा, उसने आपको गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉट सॉल्यूशन वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम 2 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, सी पूछ रहा है। इसके अलावा क्या गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वी गिवन है, वी। अब आप गौर से देखिए, अगर कोई आपसे सी पूछे तो सी बराबर होता है एन अपॉन वी के बेटा। आपको सी निकालना है, उसने आपको एन और वी में से वी दे दिया है, इसका मतलब आपको एक और क्वांटिटी चाहिए, वो क्या है, मोल्स ऑफ द गैस। चलें, आपको V कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है, डिवाइड बाय 1000 कर दो तो डीएम क्यूब में आ जाएगा। तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे 0.2 हो जाएगा, हो गया। अब चलते हैं आगे, वो आपको वॉल्यूम ऑफ द गैस दे रहा है, आपको मोल्स ऑफ द गैस चाहिए। तो बेटा क्या आप किसी गैस के वॉल्यूम को उसके मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई रिलेशनशिप आपको पता है? बिल्कुल पता है। आप कहेंगे सर 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम आरटीपी पे 24 डीएम क्यूब होता है, रिलेशनशिप पता है। और अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो और आपको मोल्स निकालना हो, एन क्या है, मोल्स, तो आप यहां एक्स रखें बेटा, इसके नीचे गिवन वॉल्यूम रखें 2 डीएम क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास मोल्स आ जाएंगे। तो अगर मैं मोल्स को यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 24 कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.083, 0.083 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। आप इस मोल्स को मोल्स की जगह पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.083 डिवाइडेड बाय 0.2 करूंगा बेटा, आप अपने कैलकुलेटर में कीजिएगा 0.0416
तो 0.041 है ना, तो मैं इसे कर देता हूं राउंड ऑफ करके 0.42 कर देता हूं मोल पर डीएम क्यूब। दैट्स इट। मैंने इसीलिए इसका टाइप का नाम क्या रखा है, सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन का मतलब कि आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, c इज इक्वल टू n/v से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक सवाल मैं आपको और देता हूं, देखिएगा बेटा। सपोज मैं आपसे कहता हूं फाइंड आउट द नंबर ऑफ molecules of sulfur dioxide gas in 50 centimeter cube of 0.4 mole per dm cube solution. Find out the number of molecules of sulfur dioxide gas in 50 centimeter cube of 0.4 mole per dm cube solution. ठीक है, हम इसके सॉल्व की तरफ जाते हैं, जरा देखिएगा। सुनिए, पहले तो उन चीजों को अंडरलाइन कर लें जो आपको गिवन है या आपसे पूछ रहा है। जैसे आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, V गिवन है। आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, यानी कि C गिवन है। अगेन वही ट्रिक, whenever your examiner gives you the C and V, it means he is giving you the moles. तो C और V गिवन का मतलब होता है मोल्स आर गिवन। तो बेटा C बराबर हो गया N अपॉन V के, तो बेटा N बराबर हो जाएगा C इंटू V के। आपने V और C से N यानी मोल्स निकाल लिए। Whenever C and V are given, it means moles are given. तो आपने कहा N बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई थी 0.4, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 0.05, इन डीएम क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 0.4 इंटू 0.05 ये हो जाएगा 0.02। आपके पास मोल्स गिवन है 0.02, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मोल्स आ गए। अब आप सोचें, आपके एग्जामिनर ने आपसे मोल्स पूछे हुए हैं? जी नहीं, वो तो मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या आपको मोल्स और मॉलिक्यूल्स का कोई रिलेशनशिप याद है? आप बोलेंगे यस सर, होना चाहिए मोल्स। कैसे? हमें पता है दुनिया की किसी भी एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। आपके पास मोल्स हैं, वो आपसे मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल के नीचे आपने लिखा x, मोल्स के नीचे आपने लिखा मोल्स 0.02, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो 0.02 इंटू 6.02 10⁻23, मेरे पास आंसर आ रहा है 1.204 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। आप अपनी कैलकुलेशंस खुद से कीजिए बेटा।
तो आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 1.204 10⁻²2। आई होप बेटा मेरे ये सिंपल वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे बेटा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो अगर आप थोड़ी तवज्जो से इन्हें देखें, इनकी प्रैक्टिस करें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चीज़ों को पहले कैटेगराइज किया करें। क्वेश्चन जब आपको दिया जाए तो उसमें देखा करें आपको गिवन क्या है, आपको पूछ क्या रहा है। और हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब भी आपके पास कोई क्वांटिटी कम होगी, उस कम क्वांटिटी के जगह उसने कुछ ना कुछ गिवन दिया होगा, ताकि आप वो क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकें जो उसकी आपको ज़रूरत होती है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। आज मैंने आपको कंसंट्रेशन की फर्स्ट टाइप करवा दी, सिंपल क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में मैं आपको इनकी 2 और टाइप्स कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।